हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपनी ईवीएस चैप्टर 2 की सेकेंड ऑनलाइन क्लास है और पिछली क्लास में अपन ने हार्ट तक पढ़ लिया था। अब अपन स्टमक से पढ़ेंगे। तो स्टमक यानी पेट, जहाँ पे भोजन जाता है, भोजन डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, उसको कहते हैं। तो ये स्टमक होता है, यहाँ से फूड आता है, ठीक है, जो फूड स्टोर करता है। द स्टमक इज़ द मेन इंटरनल ऑर्गन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड को पचाने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो फूड को पचाता है, उस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है स्टमक। It is a hollow bag made up of muscles. The food that we eat through our mouth is pushed into the stomach through the food pipe. जो मुंह से अपन भोजन खाते हैं वो फूड पाइप यानी गले से होते हुए कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक अप द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स, जूसेस सीक्रेट होते हैं जो इसके अंदर फूड में मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे, और फूड को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। द फूड स्टेट्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स। हमारे पेट में खाना लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। एंड इज़ पार्टली डाइजेस्टेड एयर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और फूड का लगभग आधा हिस्सा डाइजेस्ट हो जाता है और बाकी फूड फिर आगे जाके डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन फूड का मेनली डाइजेशन, जो मोटे तौर पर डाइजेशन है, वो स्टमक में ही होता है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, मतलब सीक्रेट का मतलब बनाए जाते हैं और फूड में मिक्स किए जाते हैं अपने बॉडी के द्वारा, जिससे फूड को ईजिली डाइजेस्ट किया जा सके। अगला पार्ट है किडनीज़, ठीक है। किडनीज़ 2 किडनी होती है जो हमारे बॉडी में वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती हैं, ठीक है। द किडनीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। किडनीज़ हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स में से एक है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज़ 2 होती है हमारे पेट बॉडी में, विच आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। और हमारे पेट के निचले हिस्से में ये होती हैं, स्थित होती हैं। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत सारी खून की ब्लड वेसल, जो ब्लड लेकर आती है, वो इसमें से निकलती हैं और अंदर आती है और बाहर जाती है, जैसे हार्ट में होता है। दीज आर बीन शेप्ड एंड ईच ऑफ देम इज़ कनेक्टेड टू ए ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और दोनों एक ट्यूब से कनेक्टेड होती हैं जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। व्हेन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी फंक्शन, दे प्रोड्यूस सम वेस्ट प्रोडक्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। द वेस्ट प्रोडक्ट आर मिक्सड विद ब्लड एंड गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनीज़। जब अपनी बॉडी काम करती है तो बॉडी में वेस्ट जनरेट होते हैं और वो वेस्ट ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड में से वेस्ट को प्यूरीफाई करना, यानी ब्लड को साफ़ करना, उसमें से वेस्ट निकालने का काम कौन करता है, किडनीज़ करती है। दस किडनीज़ फंक्शन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी किडनीज़ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द वेस्ट मटेरियल इन द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द ब्लड आर फिल्टर्ड बाय द किडनीज़। तो वेस्ट मटेरियल फिल्टर करके बाहर निकालने जाते हैं ब्लड में से किडनीज़ के द्वारा। दीज इम्प्योरिटीज़ केम आउट ऑफ द किडनीज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। और यही यूरेथ्रा से, मतलब एक बॉक्स होता है जहाँ के कलेक्ट हो जाता है और हमारे टॉयलेट के थ्रू वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। इफ़ आवर किडनीज़ डू नॉट फंक्शन प्रोबेबली वी मे फेस डिफ़िकल्टी इन पासिंग द यूरिन। अगर हमारी किडनीज़ अच्छे से काम करना बंद कर दे तो हमें टॉयलेट आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, टॉयलेट रेगुलर नहीं आएगा और यानी हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकल नहीं पाएगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हैज़ बिकम कॉमन दीज डेज। और आजकल नई किडनी लगा दी जाती है, किसी और इंसान की किडनी निकालकर दूसरे में, यानी किसी हेल्दी इंसान की किडनी, अच्छी किडनी, अगर किसी इंसान की किडनी ख़राब हो जाए तो हेल्दी इंसान की निकालकर ट्रांसप्लांट की जाती है। ये आजकल ऑपरेशन बहुत होते हैं। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत हिंदी में बोलते हैं। तो हमारे स्टमक के नीचे होती है, देखो ये जो ऐसे सांप की तरह लेट रही है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसके चारों तरफ जो है, ये अगला पार्ट है जो अपन पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारा फूड डाइजेस्ट होने के, स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द फूड विच इज़ पार्टली डाइजेस्टेड रीचेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो लगभग आधे तौर पर डाइजेस्ट हो चुका है हमारे स्टमक में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है। इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ। एक बहुत लंबी ट्यूब की तरह होती है जो लिपटी हुई होती है। अगर इसको सीधा करेंगे तो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। हेयर सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट अपॉन पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंड फर्दर डाइजेस्टेड। यहाँ पे भी कुछ लिक्विड सीक्रेट होते हैं, कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं जो फूड को आगे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड रीचेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। और ये डाइजेस्टेड फूड फिर ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है और ब्लड से फिर पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाया जाता है। और हमारा लास्ट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की चारों तरफ ये ब्राउन कलर की कवरिंग है ना, ये भी पाइप से बना होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है।
द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन. हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज पास्ड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस. तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर चल जाता है. जो अनडाइजेस्टेड यानी जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. इस यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस वेस्ट से, और सॉलिड वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है. इफ़ द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड वी गेट स्टमक इंडाइजेशन एंड लूज मोशंस. अगर हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, हमें कब्ज़ हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं. तो अवॉइड दिस वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट. और अगर इसको अवॉइड करना, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो हमें बैलेंस डाइट, अच्छा भोजन, संतुलित आहार लेना चाहिए. एट प्रॉपर टाइम, ऐसा भोजन जिसमें सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में. एट प्रॉपर टाइम एंड च्यू फूड प्रॉपरली. हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड शुड नेवर ओवर ईट. हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ क्लीनलीनेस ऑफ फूड. हमें साफ़ सुथरा स्वच्छ भोजन ही खाना चाहिए. वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द मील्स. भोजन खाने से पहले और भोजन खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड कीप अ गुड हेल्थ. हमें बाहरी ऑर्गन्स, बाहर के ऑर्गन्स और अंदर वाले ऑर्गन्स दोनों का अच्छे से देखभाल करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें. आवर इंटरनल ऑर्गन्स कीप ऑन वर्किंग ऑल 24 आवर्स इवन व्हेन वी आर स्लीप. हमारे बाहर के ऑर्गन्स तो जब सो जाते हैं काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे अंदर के बॉडी वाले ऑर्गन जिनके बारे में अपन ने पढ़ा वो निरंतर काम करते रहते हैं. तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है. अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स हम दे देंगे जिनको आपको EVS की कॉपी जिसमें चैप्टर नंबर 1 किया था उसमें करना होगा. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.